नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, निम्न में कौन सा अलंकार है? सही आंसर है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जन जानो मनु मानो ज्यों। तो इस तरीके के अगर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आप देखें, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का मनो, तो जैसे आपने मनो शब्द देखा तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है? सही आंसर है सी यण संधि। अगर व्युत्पत्ति का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी धन उत्पत्ति। जिन शब्दों में या के पहले आधे व्यंजन का प्रयोग किया जाता है उनमें जो है सभी में यण संधि होगी, जैसे व्यापक, व्यूह, व्याकुल। तो इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे उन सभी में जो है यण संधि होगी और धन के ठीक पहले जो है वी का ही प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाभि जन्मा समास का विग्रह होगा। सही आंसर है बी, नाभि से जन्म है जिसका वो। नाभि जन्मा में जो है बहुब्रीहि समास होगा और ब्रह्मा जी को जो है नाभि जन्मा कहा जाता है। तो आप इस तरीके से भी जो है प्रश्न मिल सकते हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से आप ध्यान से पढ़ें। ज़्यादातर है बहुब्रीहि समास में जब समास का विग्रह किया जाता है तो है जिसका वो ये शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो एक आसान पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सब जवाब दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है ए, झूठी दिलासा। क्वेश्चन नंबर 5, विपत्ति में धीरज रखो का मिश्र वाक्य होगा। सही आंसर है सी, जब विपत्ति आए तब धीरज रखो। जब और तब का प्रयोग इसमें किया गया है तो इसलिए आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ये मिश्र वाक्य होगा। जैसे आप देखें, जब तब का प्रयोग किया गया है, यद्यप तथाप का प्रयोग हो, यदि तो का प्रयोग हो, ज्यों ही का प्रयोग हो, तो इस तरीके से शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वो मिश्र वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य में सबसे बड़ी पहचान होती है कि प्रधान वाक्य पर उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जब विपत्ति आए तब धीरज रखो, तब धीरज रखो किस पर आश्रित है? जब विपत्ति आए, तो इस पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह चोर को देखकर उठ भागा, निम्न में किस प्रकार की क्रिया है? सही आंसर है बी, पूर्वकालिक क्रिया। कह रहा है वो चोर को देखकर उठ भागा, पहले उठा फिर भागा, तो उठ जो है ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर है डी, परीक्षा। परीक्षा दी जाती है, जबकि दही खाया जाता है, आंसू बह रहे हैं उपहार दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके आप आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समाचार का बहुवचन शब्द होगा। सही आंसर है सी, समाचार। तो समाचार का एक वचन और बहुवचन जो है समान ही होता है। और इसी तरीके से पानी, चाकू, सरसों, बिंदु और जितने भी रिश्ते होते हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी, तो इस तरीके से सभी में जो है एक वचन बहुवचन समान होता है। इसके अलावा जैसे प्रेम, योद्धा, तो ये सभी शब्द एक वचन बहुवचन में समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लड़ायत शब्द में प्रत्यय है। सही आंसर है बी, आयत, लड़ायत। तो आयत इसमें जो है प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सदानंद में उपसर्ग है। सही आंसर है डी, सत। तो ता में जो है हलंत का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, निम्न में कारक है। सही आंसर है बी, करण कारक। करण कारक की जो विभक्ति होती है वो से, द्वारा या के द्वारा होती है और इसका मतलब होता है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए। अब आप देखें, कह रहा है चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, तो कलम की सहायता से जो है कहानी को लिखा जा रहा है, तो इसलिए जो इसमें करण कारक होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, श्री गणेश शब्द का विलोम है। सही आंसर है सी, इतश्री। क्वेश्चन नंबर 13, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। सही आंसर है बी, अंतःपुर। क्वेश्चन नंबर 14, आधी रात का समय क्या कहलाता है। सही आंसर है डी, निशीथ। जबकि निशा जो है रात्रि का पर्यायवाची है। तारों भरी रात विभा भरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। सही आंसर है डी, तेल। तेल एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है तैल। जबकि मक्खन का जो तत्सम शब्द है वो मरक्षण होता है और तीखा का तत्सम तिक्त होता है और मिट्टी का जो तत्सम है वो मृत्तिका होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है बी, मार्तंड। मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा दिनकर, दिवाकर, दिनेश और आदित्य, तो इस तरीके से जो है सूर्य के पर्यायवाची होंगे। जबकि मदन, रतिपति, कुसुमसर ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में शुद्ध शब्द है। सही आंसर है डी, बारात। जबकि सन्यासी जो शुद्ध शब्द होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अंकी बिंदी और आधीना दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और अप्रत्याशित में केवल आ का प्रयोग होगा और चार दीवारी जो है हा में आ का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से चार दीवारी ये शुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही आंसर है बी, ये आंखों देखी घटना है। क्वेश्चन नंबर 19, दोनों शब्द में विशेषण है। सही आंसर है ए, समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, चारों, तो कम से कम दो लोगों का समुदाय होता है, इसलिए दोनों तो जो है समुदायवाचक विशेषण होगा। जबकि आवृत्तिवाचक विशेषण में जो है गुना का प्रयोग है, जैसे दुगुना, तिगुना, तो इस तरीके का अगर प्रयोग हो गुना का तो वह आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। जबकि एक, दो, सवा, डेढ़, तो इस तरीके का अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें गणनावाचक विशेषण होगा। और क्रमवाचक का मतलब होता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके का अगर प्रयोग होता है तो वो क्रमवाचक विशेषण होगा। तो ये इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण के जो है ये भाग हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, कंठ तालव्य कौन सा है। सही आंसर है डी, ए और ए। जबकि ई जो है ये तालव्य वर्ण है और आ जो है ये कंठ वर्ण है और उ जो है ये ओष्ठ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है। सही आंसर है बी, छा। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहती है। कह रहा का के बाद कौन सा व्यंजन, तो खा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि शब्दकोश की बात कर रहा है, इसलिए छा का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वो आता तो मैं जाता निम्न वाक्य में काल है। सही आंसर है सी, हेतु हेतुमत भूतकाल। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वो हेतु हेतुमत होगा। और चूंकि कह रहा है यदि वो आता तो मैं जाता, तो ये बात भूतकाल की कह रहा है, इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 23, तुम दिन भर घूमते रहते हो निम्न में अव्यय है। सही आंसर है बी, भर। अव्यय है जैसे जब, तब, इधर, उधर, धीरे धीरे, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सभी अव्यय कहलाते हैं। और इसका मतलब होता है कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रभाव का वाक्य में कोई परिवर्तन अव्यय की वजह से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। सही आंसर है ए, जिलाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 25, चिर चीर शब्दों का सही अर्थ है। सही आंसर है बी, सदा, कपड़ा। चिर का अर्थ है सदा और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।